हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिस्टर पॉलिथिन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पॉलिथिन और गार्बेज का मतलब पता होना चाहिए। गार्बेज का सबको पता है, कूड़ा कचरा। पॉलिथिन का मतलब होता है पन्नी। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू एक लड़की है, वो हीप ऑफ गार्बेज यानी कचरे के ढेर के बारे में बात कर रही है। लड़की बोलती है, गर्ल, हु आर यू? यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। तुम्हारा गार्बेज से, कचरे से बोलती है, तुम कौन हो? तुम्हारी बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मैं बीमार हो सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, मिस्टर कचरा, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर कचरा हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मुझे हर जगह ढूंढा जा सकता है। गर्ल, लड़की बोलती है, यू लुक सो अगली, तुम बहुत ही बदसूरत दिख रहे हो। अगली का मतलब होता है जो ब्यूटीफुल ना हो, सुंदर ना हो। वट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज़ से मिलकर बने हो? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, कचरा बोलता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न clothes, shoes, utensils, papers and anything useless that you throw away. मैं सब्जियों के छिलके, फटे पुराने कपड़े, शूज़ यानी जूते, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, पेपर यानी ये कागज़, एंड एनीथिंग यानी और भी कुछ जो भी हम डस्टबिन में फेंकते हैं, मैं उससे बना हुआ हूँ। लड़की बोलती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, तुम कहाँ रहते हो मिस्टर कचरा? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, डस्टबिन इज़ माई होम, डस्टबिन यानी कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, तुम मुझे एक पिट यानी गड्ढे में भी रख सकते हो और उसे कवर कर दो, ढक दो यानी। गर्ल, लड़की बोलती है, देन वाई आर यू हेयर, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं जहाँ पर भी उन्हें अच्छा लगता है। यानी हम भी चलते फिरते कहीं भी फेंक देते हैं, बट हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बट दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूज़फुल फॉर देम, अगर वो मुझे गड्ढे में डालकर कवर कर दें, ढक दें, तो मैं उनके लिए यूज़फुल भी बन जाऊँगा। लड़की कहती है, कैसे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर गार्बेज कहते हैं, देयर आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, मैं वहाँ पर मिट्टी में मिल जाऊँगा और मैन्योर बन जाऊँगा। मैन्योर यानी खाद बन जाऊँगा, जिससे कि जो फसल है, क्रॉप्स हैं, वो अच्छी हो जाएंगी, उपजाऊ हो जाएंगी, ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। लड़की बोलती है, दैट्स गुड, बट हु इज़ दैट, ये तो अच्छा है, लेकिन ये सब है क्या? मिस्टर गार्बेज कहते हैं, शी इज़ मिस्टर पॉलिथिन, वो मिस्टर पॉलिथिन है यानी मिस्टर वो पन्नी। गर्ल, मिस्टर पॉलिथिन, शी लुक्स सो प्रिटी, वो कहती है, मिस्टर पॉलिथिन, पन्नी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, कोई भी शक नहीं है, डाउट का मतलब होता है शक, कि वो सुंदर और यूज़ करने वाली यानी हमारे काम आने वाली चीज़ है। कोई भी शक नहीं है कि वो बहुत, मतलब कोई भी शक नहीं है क्योंकि वो बहुत सुंदर भी है और हमारे काम आने वाली भी है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ़ दे swallow इट, अगर एनिमल जो जानवर है, लेकिन अगर मतलब वो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, अगर तुम्हें पता है कि अगर लेकिन एनिमल इसे स्वैलो कर लें, स्वैलो का मतलब होता है अगर इसे निगल लें तो वो मर जाएंगे। एनिमल्स विल डाई इफ़ दे swallow इट। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, वो इंसान का, आदमी का सबसे भयंकर एनिमी है यानी दुश्मन है। गर्ल, इन व्हाट वे, लेकिन किस रास्ते में यानी किस तरह से? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, बिकॉज शी इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विथ सॉइल बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सॉइल के साथ, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ, लेकिन जो मिस्टर पॉलिथिन है, गार्बेज प्लास्टिक है, वो नहीं मिक्स हो सकती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मिट्टी में कई समय तक रह सकती है। गर्ल, लड़की बोलती है, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग,
कितने समय तक? मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, हमेशा ही, ज़िंदगी भर। गर्ल, लड़की कहती है बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है मिस्टर गार्बेज। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज़, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स एक्सेट्रा। क्योंकि हम सारी चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, लाइक टॉयज़ यानी हमारे खिलौने, हमारे कंटेनर्स यानी हमारे जो खाने वाने चीज़ों के लिए कुछ भी टाइप का कंटेनर हो सकता है, बाउल टाइप का, वो यूज़ होता है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी प्लास्टिक, एक टाइप की प्लास्टिक होती है। क्लोथ्स होते हैं, बैग्स होते हैं, क्लोथ्स में भी प्लास्टिक मिक्स होती है। बैग्स भी होते हैं, कब वो यानी बस्ते भी होते हैं, यानी हमारे बैग, स्कूल बैग्स, कोई सा भी बैग में होता है, प्लास्टिक से भी बना होता है एक्सेट्रा। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारी बॉटल्स हो गई, हमारे पेंसिल बॉक्स हो गए, पेन, कुछ भी हो गए, पेन भी आई थिंक, नहीं पेन नहीं, कुछ भी आजकल यानी ज़्यादातर चीज़ें, हर चीज़ प्लास्टिक की तो है, बस उसकी फॉर्म अलग हो जाती है। कोई प्लास्टिक ज़्यादा मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई थोड़ी डिफरेंट फॉर्म की हो जाएगी। मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, तुम सही हो, पीपल यूज़ इट बिकॉज प्लास्टिक कैन मोल्डेड इनटू एनी शेप। लोग प्लास्टिक को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसे किसी भी शेप में, किसी भी आकार में मोड़ा तोड़ा जा सकता है। एंड इट डज़ नॉट ब्रेक ईजली, और वो टूटती भी नहीं है जल्दी से। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, अच्छी नहीं है। लड़की कहती है ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। ठीक है, मैं ये बात याद रखूँगी, मैं भी ये बात याद रखूँगी, और अपने आसपास के लोगों के और लोगों से और अपनी फैमिली यानी अपने रिश्तेदारों से, परिवार से कहूँगी कि वो प्लास्टिक यूज़ ना करें। मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, अच्छी बात है। देन आवर अर्थ विल बी क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव। तो हमारे जो मिस्टर गार्बेज वो कहते हैं अच्छी बात है, इससे हमारी धरती जो पृथ्वी है वो साफ़ हो जाएगी और हेल्दी यानी स्वस्थ होगी, स्वस्थ जगह होगी रहने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, यस, हाँ, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। हम डस्टबिन में क्या क्या चीज़ें डालते हैं गार्बेज के रूप में यानी कचरे के रूप में? तो हम लोग वेजिटेबल पील्स, ओल्ड टॉन, ये सब कुछ चीज़ें डालते हैं। आप यहाँ लिखेंगे वेजिटेबल्स, ये सब कुछ, यहाँ से लेकर पेपर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, जो कि हम कचरे में डालते हैं? तो फ्रेंड्स, ये इसमें तो नहीं है, चैप्टर में हमें खुद लिखना होगा। तो मैं आपको एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, सेकंड वाले का। हम लोग टॉयज़ भी कर सकते हैं, अपने पेपर भी कर सकते हैं, अपने हम लोग कपड़े भी कर सकते हैं। देखिए, पेपर कर सकते हैं, टॉयज़ कर सकते हैं, और अपने क्लोथ्स भी कर सकते हैं, बैग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी रिसाइकिल कर सकते हैं। सो आप लोग लिख लें देख कर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ डज़ गार्बेज गेट मिक्सड विथ सॉइल एंड बिकम यूज़फुल। कैसे गार्बेज मिक्स होता है सॉइल में और कैसे यूज़फुल बनता है? सो ये हमारे इसमें भी है, ये देखिए। तो इसका यहाँ पर आ जाएगा आंसर, थ्रो मी एनीवेयर इफ़ दे पुट, यहाँ पर कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इफ़ वी, आप यहाँ से लिखिए, इफ़ वी पुट गार्बेज इनटू अ पिट, यहाँ से लिखिए, इफ़ दे की जगह इफ़ वी पुट मी की जगह गार्बेज लिख देंगे आप, गार्बेज, क्योंकि हम गार्बेज, इफ़ वी पुट गार्बेज एंड कवर इट मे बी बिकम यूज़फुल, यहाँ से यहाँ तक लिख दें आप। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथिन, दे विल डाई। वो तो उसने कहा था, ये तो चैप्टर में ही है, दे विल डाई। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज़ पॉलीथिन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथिन डेंजरस कैसे है हमारे लिए? ये देखिए यहाँ पर कहा था इन्होंने,
हाँ एज इट बिकॉज शी की जगह आप प्लास्टिक लिखेंगे, बिकॉज पॉलीथिन, बिकॉज पॉलीथिन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फिर आप लिखेंगे यहाँ, ये सब कुछ आप काट देंगे, फिर आप लिखेंगे एंड, फिर आप ये प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल एंड रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। हम इसके थोड़े से टिक द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन, किस में जानी चाहिए? डस्टबिन में जानी चाहिए, हेयर एंड देयर। क्लासरूम, डस्टबिन यानी कूड़ेदान में, हेयर एंड देयर यानी कहीं भी, या फिर क्लासरूम में यानी हमारी कक्षाओं में। तो कहाँ जानी चाहिए? डस्टबिन में। नेक्स्ट है हमारा गार्बेज इज़ मेड अप ऑफ, गार्बेज किससे बना हुआ होता है? यूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स और फ्रेश थिंग्स। यूजफुल यानी जो ज़रूरी चीज़ें, यूजलेस जिनकी ज़रूरत नहीं है, फ्रेश यानी ताज़ा ताज़ा। तो किससे बनता है? यूजलेस चीज़ों से। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथिन बिकॉज इट इज़, हमें पॉलीथिन यूज़ क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज इट इज़ अ यूजलेस थिंग, इट लुक्स वेरी प्रिटी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये यूज़लेस यानी बेकार है हमारे लिए, ये सुंदर दिखती है, या फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क, पूरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ कर लिया है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।